Hello everyone, welcome to the Sunrise classes. Today I will discuss the first chapter of class 11th जो कि आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए हम लोग को ये चैप्टर का ही नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स अभी तक जो आप 8th में 9th में 10th में पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज करके रिसमराइज करके आगे हम लोगों को इसी को यूज करना है। देखिए तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आखिर ये केमिस्ट्री का क्या क्या इंपोर्टेंस है, तो देख लीजिए इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के। देखिए केमिस्ट्री है, पहले हम लोग केमिस्ट्री समझते क्या। देखिए केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जो कि आपके मैटर के इंटरेक्शन कह सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, कंपोजिशन कह सकते हैं, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सिंपल आपका केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और क्या इंटरेक्शन पढ़ते हैं, उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ इस केमिस्ट्री का यूज होता है। तो फर्स्ट देख लीजिए अपने डेली लाइफ में। अगर ये डेली लाइफ में आपका ये मार्कर है तो मार्कर भी किसी प्लास्टिक से बना है, ये भी प्लास्टिक से। आगे पढ़ेंगे 12th में आपका पॉलीमर, तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री की यूज है। इसमें जो इंक डालते हैं वहां पे भी केमिस्ट्री का यूज है। हम लोग अपने क्लॉथ पहनते हैं वो भी आपका केमिस्ट्री का ही देन है। जो हम लोग खाते हैं भाई भोजन पचती है वो भी आपका केमिस्ट्री का ही देन है। तो कह सकते हैं कि विदाउट केमिस्ट्री हम लोग का लाइफ क्या पॉसिबल नहीं है। अपने अराउंड जो भी आप देखेंगे सभी में क्या है, आपका केमिस्ट्री का ही यूज है। जैसे हम लोग वाटर लेते हैं, वाटर भी जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या होता है, कंबाइन होकर बनता है, वहां पे भी केमिस्ट्री का यूज है। सपोज कीजिए जैसे हम लोग कोई भी चीज बर्न कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए कोई भी चीज से वुड बर्न कर रहे हैं। जानते हैं वुड अगर बर्न होगा तो केवल किसको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए उसको। तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन में भी इसका केमिस्ट्री का यूज है। मतलब ये क्या है, आपका वुड या कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जल पाएगा, और ये जब जलेगा ये आपका बर्न होगा तो हीट और लाइट एनर्जी देंगे, वो भी केमिस्ट्री से ही हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल अपने लाइफ में मैक्सिमम जितने भी प्रोसेस आप करते हैं ये सब एक्सप्लेन अगर करना होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखिए कि अब मेडिसिन में भी क्या आपका केमिस्ट्री का यूज है, क्योंकि देखिए मेडिसिन का जो कंपोजिशन होता है कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को इतने फिक्स रेशियो में मिलाएंगे तब एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा, और ये पर्टिकुलर कंपाउंड पर्टिकुलर डिजीज के लिए क्योर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जिससे एक देखिए आपका क्या होगा, सिस्प्लेटिन और आपका टैक्सोल है। तो जो सिस्प्लेटिन होता है वो आपका कैंसर के इलाज में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं सिस्प्लेटिन। ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हम लोग यूज करते हैं। तो कह सकते हैं मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन क्या है, हम लोगों का वन ऑफ द मेजर पार्ट है हम लोग की लाइफ के लिए। विदाउट मेडिसिन जानते हैं कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सिंपल कह सकते हैं केमिस्ट्री हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अब हम लोग को केमिस्ट्री के बाद इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बाद पढ़ना है मैटर के बारे में। देखिए मैटर के बारे में आप 9th में डिटेल स्टडी किए होंगे, उसी को बस थोड़ा हम लोग समराइज करते हैं। देखिए मैटर क्या है, देखिए मैटर क्या है, आपका कोई भी सब्सटेंस जिसके पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और जहां पे रखेंगे वो क्या होना चाहिए, स्पेस कवर करना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं एनी सब्सटेंस, एनीथिंग दैट हैव mass
इज कॉल्ड मैटर। क्लियर? मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, कुछ ना कुछ आपके मास होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्पेस कवर करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे आप अपने सराउंडिंग में इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आपका सपोज कीजिए वुड है, कोई भी वुड को आप रखेंगे, लकड़ी को रखेंगे, उसके पास कुछ ना कुछ मास है भाई, वो जहां रखेंगे वो आपका स्पेस कवर करेगा, मींस इट इज आल्सो अ मैटर। जैसे आपका कोई लिक्विड है, तो लिक्विड को भी देखेंगे जिस बेसन में रखते हैं वो भी क्या करता है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ आपका स्पेस कवर करता है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड, मतलब वो भी आपका क्या है, मैटर ही है। तीसरी चीज देखिए क्या होता है आपका, जितने भी फीलिंग्स होते हैं, जितने भी फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स होता है, ये सब आपके मैटर नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आपसे कोई पूछे कि हॉटनेस आपका मैटर है या नहीं है, क्योंकि देखिए हॉटनेस आप एक क्या करते हैं, फील करते हैं भाई, मतलब हॉटनेस आपका कोई मैटर नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कोल्डनेस, तो कोल्डनेस भी आपका क्या है, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि बस इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तीसरी चीज अगर आपसे पूछे लव कोई मैटर है या नहीं है, देखिए लव भी क्या होता है कि आपका इमोशंस है, फीलिंग है, ये भी क्या होगा, आपका मैटर नहीं होगा। नेक्स्ट जैसे आपसे अगर पूछे हैप्पीनेस मतलब जिससे हम किसी से नफरत करते हैं, ये भी हम लोग का अपने फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती है, मींस ये भी आपका क्या है, मैटर नहीं है। तो सिंपल कह सकते हैं कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई मास होना चाहिए, कुछ कहीं ना कहीं आपका स्पेस कवर करे, वॉल्यूम होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब हम लोगों को डिस्कस करना है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए हम लोग अपने सराउंडिंग में क्या जानते हैं, जनरली हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देखे, जैसे आपका क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और आपका क्या गैस है। यहां से क्लियर है जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं आपका 3 होते हैं, एक क्या होगा आपका सॉलिड होगा, दूसरा क्या होगा आपका लिक्विड होगा और तीसरा क्या होगा आपका गैस होगा। अब देखिए अगर सॉलिड की बात हम लोग ब्रीफ में करें तो जानते हैं सॉलिड का जो शेप होता है आपका क्या होता है, फिक्स होता है। मींस किसी भी सब्सटेंस का, जैसे आपका ये सब्सटेंस है, ये मैटर है, अगर इसका शेप क्या आपका फिक्स है, फिक्स शेप है तो आपका स्पेस कवर करेगा, इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जिसका शेप क्या होगा आपका फिक्स होता है, उसी के हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। लिख सकते हैं एनीथिंग having fixed shape volume and occupy space are called solid। मीन्स यहां से हम लोग डिस्कस किए उसकी क्या होगा, आपका शेप क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे आप ले सकते हैं कि आपका जैसे ब्रिक्स है, कोई आपका चेयर है, कोई आपका क्या है, टेबल है, बुक है, ये सब क्या है आपके, इसके शेप देखेंगे फिक्स है, दैट्स व्हाई ये सब क्या आपके सॉलिड है। बट एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास सैंड है, सैंड, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। सपोज कीजिए आपके पास क्या है, सैंड है, शुगर है, सॉल्ट है। इसको जब जानते हैं किसी कंटेनर में आप पुट करते हैं, कंटेनर में रखते हैं, तो ये क्या करता है, कंटेनर का शेप ले लेता है। कंटेनर का शेप कहने का मतलब सपोज कीजिए इस जार में आप पुट करेंगे और इस जार में पुट करेंगे, देखेंगे इस जार का ही क्या करता है, आपका शेप ले लेता है। तो क्या आपका ये सॉलिड है, सैंड, शुगर, सॉल्ट, ये सब सॉलिड है। तो देखिए ये हम लोगों को लगता है कि वो क्या करता है, शेप एक्वायर कर लेता है जिस कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का, बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता है। ये देखिए क्योंकि जो आपका जो सॉल्ट है,
इसके जो एक क्रिस्टल होते हैं उसी को सॉल्ट कहते हैं भाई। जैसे आपका क्या है, एक शुगर है, शुगर का जो आपका क्या होगा, सिंगल क्रिस्टल होगा, उसी को ना हम लोग क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। तो जब किसी कंटेनर में आप रखेंगे तो द शेप और साइज ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल डज नॉट चेंज। मीन सॉल्ट लें तो उसका इंडिविजुअल क्रिस्टल का आपका शेप नहीं चेंज होगा, शुगर लें उसके भी इंडिविजुअल क्रिस्टल का शेप नहीं चेंज होता है, अगर सेंड लें उसके भी इंडिविजुअल क्रिस्टल का शेप साइज चेंज नहीं होता है। तो सिंपल कह सकते हैं कि जो शेप साइज होते हैं इंडिविजुअल क्रिस्टल का वो आपका चेंज नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ सॉलिड। तो ये यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका ये सब सॉलिड है, तो सिंपल बताएंगे कि इसके जो इंडिविजुअल क्रिस्टल का जो शेप और साइज होता है वो चेंज नहीं होता है, दैट्स व्हाई दीज आर सॉलिड। ये सब क्या आपके सॉलिड।